मेष राशि वालों, जिंदगी का सफर बहुत कठिन होता है। शनि राहु केतु जब बुर्बत पे आते हैं तो जीवन को बर्बाद कर देते हैं। जीवन का खेल रुपए पैसे से चलता है। यह दुनिया स्वार्थी है। स्वार्थ का खेल कलयुग का है। ये राम राज्य नहीं है, ये कलयुग राज्य है। यहां व्यक्ति जो है स्वार्थी है। शनि राहु केतु की दशाएं लगती हैं तो जिंदगी को तबाह कर देती हैं। मगर कभी कभी शनि राहु केतु की दशाएं और शनि की साढ़े साथी जिंदगी को आबाद भी कर जाती है। मित्रों, आने वाले ये 6 माह यानी 15 जुलाई सन 2025 से लेके 31 दिसंबर सन 2025 तक का समय अब मेष राशि वालों का कैसा जाने वाला है। मैं लिख कर देता हूं कि जितने बर्बाद तुम होने थे, मैं लिख कर देता हूं कि जितने बर्बाद तुम होने थे हो गए। अब जीवन में दोबारा वापसी अवश्य करोगे। शनि की साढ़े साथी बहुत डरावनी होती है। यह एक रिसर्च है। लाखों कुंडलियों में से कोई रंग से राजा बन जाए, मगर आपकी कुंडली में पावर नहीं है तो शनि की साढ़े साथी में कोयले की दलाली में हाथ काले हो जाते हैं। दुख कष्ट परेशानी आती है, आर्थिक स्थिति तंगी होती है। मगर मित्रों, शनि हमेशा बुरा नहीं करता, शनि अच्छा भी करता है, क्योंकि शनि सत्कर्म सत्य फल का दाता है। ये जो कुंडली होती है ये पिछले जन्म की होती है, इस जन्म का भोगकाल होता है। आगे आने वाले 6 माह कैसे बुलंदी तक तरक्की और मुकद्दर बुलंद लेके आएंगे और आपकी सारी टेंशन डिप्रेशन को खत्म करेंगे। तो मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें, कमेंट में जय शनिदेव, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव और जय गुरुदेव अवश्य लिखें, क्योंकि महादेव आपका कल्याण करने वाले हैं। शनि की कृपा आने वाली है और आपके 7 पीढ़ियों का जो दुख है वो दूर होने वाला है। यहां बात 15 जुलाई से हो रही है 31 दिसंबर सन 2025 तक की, क्योंकि यहाँ 4 ग्रहों का महाराजयोग अब मेष राशि वालों के ऊपर लगने जा रहा है। सबसे पहले जो राजयोग लगेगा वो लक्ष्मी योग लगेगा, दूसरा शश राजयोग लगेगा, तीसरा उन्फा राजयोग लगने वाला और चौथा हंस राजयोग। ये जो राजयोग है ये आपके जीवन की 7 पुश्तों की गरीबी दूर कर देंगे। देखिए, यहाँ बात मेष राशि वालों की हो रही है। अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो शनि के कष्ट अब कम होंगे, क्योंकि यहाँ देवगुरु बृहस्पति मेष लगन और मेष राशि में राजयोग कारक होता है। ये जो राजयोग कारक देवगुरु बृहस्पति है ये शनि के समन को कर देगा। शनि क्या है? शनि उग्रवादी ग्रह है। ये क्या करता है? पछाड़ता है, मगर हर किसी को दुख नहीं देता। आपकी कुंडली में शनि अगर पावरफुल है तो शनि कृपा देता है, वरदान देता है, जमीन जायदाद का मालिक बनाता है, सुख संपत्ति और बड़े वाहन ये शनि की कृपा से ही आते हैं। जो बड़े पहिए के वाहन होते हैं, बड़े बड़े जो हाथी जैसे वाहन होते हैं, बड़ी बड़ी एसयूवीज हैं, कार हैं, ट्रक हैं और ट्रक नुमा वाहन हैं, जो बड़ी बड़ी एसयूवी होती हैं, ये शनि की कृपा से ही आते हैं। नए वाहन, अगर आप नई गाड़ी खरीदते हैं तो शनि शुभ होता है। पुरानी गाड़ी खरीदते हैं तो राहु का जो है ये सामान होता है। पुराने सामान अगर बेचते हैं आप, खराब हो गए तो राहु की नेगेटिविटी दूर होती है। जैसे पुराने एसी खराब हो गए, पुराने फ्रिज, पुराने टीवी, पुराने स्कूटर या पुरानी कार हो गई आपकी, उसे बेच के और नई खरीदते हैं तो राहु का प्रकोप जाता है, शनि का शुभ प्रभाव आता है। तो क्या है? शनि योग कारक भी होता है। हर समय शनि बुरा नहीं करता। शनि की साढ़े साथी में अडानी अंबानी भी बढ़ गए, मगर शनि कर्म मांगता है। अब आगे आने वाले 6 माह इसलिए अच्छे रहेंगे क्योंकि 4 ग्रहों का 4 राजयोगों का वरदान मिलेगा। सबसे पहला लक्ष्मी योग। ये जो लक्ष्मी योग है ये शुक्र से बनेगा। यहाँ शुक्र सबसे पहले तो जुलाई के स्टार्टिंग में ही वृष राशि में, यानी आपके धन भाव में, धन भाव का शुक्र धन में बढ़ोतरी करेगा। जो मेष राशि वाले जो जातक हैं उनकी वाणी के द्वारा, मार्केटिंग के द्वारा, सेल्स के द्वारा, या आप कोई जॉब करते हैं, व्यापार करते हैं, उससे वाणी में मिठास लाके आपके पास क्लाइंट और आपके पास कस्टमर्स आएंगे। क्योंकि मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए और अनको शीतल लगे और आप शीतल हो। भाई, मीठे के पास तो चीटे ही जाते हैं। ध्यान रखना, आपने देखा है बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं मिठाई की, बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े शोरूम होंगे, वहाँ रसमलाई भी लगी होगी, वहाँ पेड़ा भी होगा,
माँ गुलाब जामुन भी होंगे, माँ काले जाम भी होंगे, माँ मिल्क केक भी होगा, माँ रसमलाई भी होगी, सब सामान होता है और खाने का मन करता है और मुंह में स्वाद आता है। अब करेले को ले लो, सब्जी वाला कोने में रख के बैठा हुआ इत्ते से, हाँ भाई साहब कभी उस पर तेजी आती ही नहीं है। हर साल चलेगा ना तुम्हें 15 का 250 ही मिलेगा और कह देगा भाई साहब 10 का ही ले जाओ, क्योंकि उसे मालूम है 2 महीने तक बिकने वाले है नहीं है। और मीठे को देखो, एक रसमलाई का पीस 40 रुपए का है। और घेवर का समय आया तो घेवर आपका पहले अगर 600 रुपये किलो मिल रहा है तो अब आपको 850 रुपये किलो ही मिलेगा। भले ही डायबिटीज कितने भी लोगों को है, हजारों लाखों लोगों को है, मगर मिठाई खाना कोई छोड़ता नहीं है। अगर मिठाई खाना छोड़ देता तो आज ये जो मिठाई वाले हैं इनकी दुकानें बंद हो जाती। डायबिटीज की गोली खा लेंगे मगर मीठा जरूर खाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मीठे के पास दुनिया आती है। मीठा बोलोगे तो जीवन में आपके देखो शहद ही शहद घुलेगा। तो भैया कड़वे के पास कोई नहीं जाता, वो वहीं पड़ा रहता है। तो यहाँ जो धन भाव का शुक्र है ये आपकी वाणी के द्वारा आपको धन का उपार्जन करवाएगा। अब आप मार्केटिंग का काम करते हैं, जॉब करते हैं, सेल्स का काम करते हैं, एमडीज हैं, कंपनी के मालिक हैं या एम्प्लॉई हैं, या आप कहीं जॉब करते हैं या आप कोई व्यापार करते हैं, सबके लिए अच्छा है। जो लोग क्या कहते हैं ग्लैमर की दुनिया से जुड़े हुए हैं या किसी भी रूप से डांसिंग, एक्टिंग, सिंगिंग इसका वर्क करते हैं उनके लिए समय अच्छा है। बात करें देवगुरु बृहस्पति की, देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे घर में, ये जो घर है ये मेहनत का है, जो तीसरा घर है। तीसरे घर में बृहस्पति का आना मेहनत को कम करेगा। जो लोग ज्ञान का काम करते हैं, मोटिवेशन, एस्ट्रोलॉजर्स या शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, क्लास टीचर हैं, या आप किसी भी रूप से कोचिंग चलाते हैं, उनके लिए समय अच्छा है। भाग्य के द्वारा काम बनेंगे, जो पुरानी पेंडेंसी है वो बनेगी आगामी 6 माह में। ये समय जो बनेगा 15 जुलाई सन 2025 से बनेगा, क्योंकि जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो 6 जुलाई से अस्त से उदय हो जाएंगे। तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा। अब 15 जुलाई से समय शानदार है। यहाँ लक्ष्मी योग, हंस योग, केदार योग, यह आपके जीवन में धन वर्षा करेंगे। कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं। प्रॉपर्टी बेचेंगे तो मोटे दाम पे बिकेगी, प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो वो भी बहुत अच्छा है। फ्लैट खरीद सकते हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं, ये समय बहुत अच्छा है। ध्यान रखना सेहत का, ध्यान रखना सेहत का, और ऐसी जगह ना जाएं जहां ज्यादा जल भराव हो, क्योंकि इस समय शनि 13 जुलाई सन 2025 से बकरी होंगे तो बहुत तेज बारिश आएगी, बाढ़ के चांसेस बनेंगे, कहीं ना कहीं भूस्खलन होगा। तो आप ऐसी जगह ना जाएं मेरे प्रिय मित्रों, मेष राशि वालों, जहां ज्यादा जल का साया हो। फिर जो है आप अगर यात्रा करना चाहते हैं तो 15 अक्टूबर सन 2025 के बाद करें तो यात्रा सफल रहेगी। अभी थोड़ा सा समय निकाले यात्रा के लिए, ठीक नहीं है। तो यहाँ समय उत्तम रहेगा। भगवान का जाप करें, भोलेनाथ का जप करें, सावन के सोमवार करें, पंचामृत यानी गंगा जल, दही, शहद और आपके शुद्ध जल और देसी घी गाय का, इसे 5 चीज़ों को मिला के और रुद्राभिषेक ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए सोमवार के सोमवार अवश्य चलाएं। तो यहाँ समय बहुत उत्तम रहेगा। दीन दुखियों की सेवा शनिवार के शनिवार अवश्य करें, और ज़्यादा दिक्कत परेशानी आ रही है तो अपनी कुंडली को चेक कराएं, क्योंकि देखिए 84 लाख योनियां भोगने के बाद ये मनुष्य जीवन मिलता है। ध्यान रखना, धरती पे ही स्वर्ग है, धरती पे ही नरक है, ऊपर कुछ नहीं है। जो जो जीवन दिया है प्राणवायु, ये देवगुरु बृहस्पति की है, ब्रह्मा की है। यहाँ जो पुण्य करता है वो लंबे समय तक चलता है। एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज ये सब पुण्य को जोड़ती है, और पुण्य की जो जड़ है वो सदा हरी रहती है। ये बुजुर्ग भी कह गए और वेद पुराणों में भी लिखा है। तो ध्यान रखें कि एक दान धर्म आपके कष्टों को हरता है। अब देखिए एयरलाइंस का क्या हुआ, मंगल केतु की युति थी और कितनी मृत्यु हो गई, कितना बर्बाद हो गया आदमी, घर के घर तबाह हो गए। और एक जो है एक्सीडेंट ऐसा हुआ हवाई जहाज का कि जो है सब मट्टी हो गया। तो ध्यान रखिए कि जो वैकुंठ है वो धरती पे ही है, जो मोक्ष है वो धरती पे ही है, और सुख का जो मोक्ष है वो सबसे बड़ा मोक्ष है। आप किस जिंदगी में जीते हैं ऊपर वाला कहीं अपने ऊपर नहीं रखता, यह आपके ऊपर निर्भर है। शनि की 7.5 आई है, एक दिन चली भी जाएगी, मगर ध्यान रखना शनि कुछ सिखा के जाता है।
तो आप अगर अच्छा सीखेंगे तो जीवन में आप हीरे की तरह चमकेंगे, और गलत सीखेंगे तो फिर उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। सत्कर्म करिए, नशा, धुआं, पत्ता, नॉनवेज, दारू, मदिरा, इससे दूर रहना है, और जुआ, सट्टा, लॉटरी बिल्कुल नहीं खेलना। काम करेंगे तो जीवन में तरक्की अवश्य मिलेगी। आगामी 6 माह काम करने के हैं, तरक्की करने के हैं। आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है तो फिर अपनी कुंडली को दिखा सकते हैं। हमारा जो है जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, ओनली व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा ही कुंडली विश्लेषण करते हैं। फीस पे करेंगे तो आपको कुंडली विश्लेषण अवश्य होगा, हस्तलिखित, और हम जो उपाय दें, जो परहेज दें वो करेंगे तो जीवन में अगर बड़े कष्ट हैं तो वो कम होते चले जाएंगे और आपके काम बनते चले जाएंगे। और अगर कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो फिर आप इस गोचर का लाभ लीजिए, आपके लिए शुभ रहेगा। आप जिंदगी जो है अपनी आनंद से बिताइए, खुश रहिए, आबाद रहिए। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदैव साथ रहे।